हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया जो सेशन लेके आए हैं, जो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर एक एग्जाम के लिए। तो आप है जो आपका है जो यूपी पुलिस हो चुका है, तो अब इसके बाद एसएससी का जो एग्जाम होंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं ये। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपना दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या क्या रहा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है आपको। जिस तरह लिखा है 2.3 है, जो जिस तरह 8 बना हुआ है उसी तरह 3.4 क्या यहाँ पे बनेगा। चार ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या है, 64 है, 81 है, 25 है, 36 है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। जिस तरह देखा लिखा हुआ है कि 2.3 है जो क्या बना रहा है, 8 हमारा बना रहा है, तो किस तरह बन रहा है। तो अगर आप इसमें जो कोई जो पैटर्न लगाएंगे, क्या कुछ है जो इसमें सोचेंगे, तो क्या सोच सकते हैं कि अगर है जो कि 2 का 8 से किस तरह संबंध है। अगर 2 को हम क्या 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, या कि हम लिख रहे हैं 2 का क्यूब को क्या कहते हैं हम लोग, 8 कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या लिखा है 2, और यहाँ पे क्या है डॉट बना है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 की क्या क्यूब है, जो 2 का क्या लिख देंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह हम लोग क्या 3.4 को भी ये जो करेंगे सेम इसी तरह, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह ला देंगे, क्या कर देंगे 3 की पावर 4 करेंगे। और 3 की पावर 4 मतलब 3 को है जो क्या 4 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 3 की पावर 4 हमारा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या करेगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार पत्नी के लिए पति है, उसी तरह दुल्हन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में। चार ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, शादी, प्यार, आदमी या दूल्हा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, जिस तरह पत्नी का संबंध किससे होता है, हमेशा पति से होता है, उसी तरह हमारा दुल्हन का संबंध किससे होगा, दुल्हन का हमारा संबंध किससे हो जाएगा, दूल्हे से हो जाएगा, क्या दूल्हा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दूल्हा आएगा। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, वह जोड़ी चुने जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान है। समान मतलब क्या, जैसे है जो लेखक अगर किताब है, लेखक का जो किताब है, तो इससे हमारा जो क्या रिलेशन बनता है, उसी तरह चार ऑप्शन पर क्या, चित्रकार का ब्रश है, मूर्तिकार का पत्थर है, कुम्हार का है जो क्या है बर्तन है, और नर्तक का क्या है जूते हैं। तो उसी तरह हमें उसका बताना है कि इसमें क्या सॉल्यूशन आएगा। तो जैसे क्या लिखा है कि लेखक, क्या लिखा है कि लेखक का क्या किससे संबंध है, किताब से। तो इसमें क्या संबंध बताया गया है कि अगर लेखक वह व्यक्ति होता है, कौन है, लेखक है जो क्या होता है, लेखक वह व्यक्ति होता है। ठीक है, लेखक क्या होता है, वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, पुस्तकें लिखता है, क्या करता है, जो किताबें लिखता है, जो किताबें लिखता है। तो उसी तरह हमें सेम बताना है कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो बना सकता है। क्या चित्रकार क्या ब्रश बनाता है, नहीं बनाता है। मूर्तिकार क्या पत्थर बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। कुम्हार क्या बर्तन बनाता है, हाँ, क्योंकि कुम्हार क्या है, कुम्हार ही है जो क्या होता है, कुम्हार है जो वह व्यक्ति होता है जो क्या बर्तन बनाता है। कुम्हार हमेशा क्या होता है, बर्तन बनाते हैं। वैसे ये जो नर्तक क्या जूते बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, नर्तक क्या डांस करते हैं। तो कुम्हार का क्या यहाँ पे हो जाएगा, बर्तन। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि यदि सेंटोर को ACLRYSP के रूप में कोडित किया जाता है, तो हमें हॉप को किस प्रकार यहाँ पे कोडित किया जाएगा। चार ऑप्शन हमारे पास क्या है, PGD है, FMN है, FWSX है, RFV है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है जो कॉन्सेप्ट लगा है। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेंटोर। क्या लिखा है, सेंटोर, और इसके नीचे उसका क्या कोड लिख लेते हैं। जैसे A है, E के नीचे क्या है, C है, N के नीचे L है, T के नीचे R है, A के नीचे Y है, U के नीचे S है, और R के नीचे P है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या इसमें है जो घट रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे लिखा है C, और C के नीचे क्या है, तो ABC मतलब नीचे चलेंगे, तो इसमें क्या -2 हो रहा है। उसी तरह CDE नीचे से आ रहा है तो -2 हो रहा है। LMN -2 हो रहा है। TSR तो फिर -2 हो रहा है। AZY -2 हो रहा है। USTU या UTS फिर -2 हो रहा है। फिर RQP फिर -2 हो रहा है।
ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग चल रहे हैं, -2 पे चल रहे हैं। तो जो इसी तरह हम लोगों को क्या बनाना है, हॉप के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। किसके लिए, हॉप के लिए भी सेम यही पैटर्न लगा के बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें -2 करना पड़ेगा। तो हम लोग जब एच में -2 करेंगे तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, एफ बनेगा, HGF। ओ में उसी तरह हम लोग -2 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कि NONM। उसी तरह पी के लिए भी -2 करेंगे तो ऊपर है जो हमारा हुआ था तो क्या आएगा, और नीचे देखा जाए NOP, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, N। तो हमारा जो इसका कोड बन के आएगा वो हमारा क्या आएगा, FMN आएगा। क्या कोड बन के आएगा, FMN। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस प्रतिनिधित्व मल्टीप्लाई का करता है, माइनस प्रतिनिधित्व प्लस का करता है, मल्टीप्लाई प्रतिनिधित्व डिवीजन का करता है और डिवीजन प्रतिनिधित्व माइनस का करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजना है आपको। प्रश्न क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9 प्लस 3 का। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या है, 20, 12, 33, 15। तो चलिए कोई देरी नहीं है, फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है कि प्लस किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मल्टीप्लाई का। माइनस किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्लस का। मल्टीप्लाई किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, डिवीजन का। और डिवीजन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, माइनस का। ठीक है, तो मतलब इसका यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 पहले जो लिख लेते हैं जो हमारा गिवन था, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9 प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या है जो फिर ऐसे लिख लेते हैं और इसमें जो जहाँ पे साइन है उसको लिख देते हैं। जैसे डिवीजन किसका कर रहा है, डिवीजन माइनस का कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, उसी तरह फिर जो मल्टीप्लाई किसका कर रहा था, डिवीजन का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिवीजन। फिर माइनस किसका कर रहा था, माइनस प्लस का कर रहा था, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का। और जो प्लस किसका कर रहा था, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारा यहाँ पे रूल क्या लगेगा, बॉड मास का। सभी को पता है कौन सा रूल लगता है हमारा, बॉड मास। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, फिर क्या आएगा, ऑफ आएगा, फिर क्या आएगा, डिवीजन आएगा, फिर क्या आ जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर क्या होता है, एडिशन होता है, और लास्ट में क्या होता है, हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखते हैं ऑफ है, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं डिवीजन है, हाँ किसके किसके बीच में डिवीजन, इन दोनों के बीच में। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 2 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अब उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 8 माइनस 2 प्लस 27 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या, प्लस। तो प्लस किसके किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में। तो 27 में हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 27 क्या, प्लस 8 और माइनस 2 पर आसपास लिखते हैं। तो 27 में 8 प्लस करिए तो हमारा कितना आता है, 8 7 कितना होता है, 15 और 1 3, 2 1 3 माइनस 2। तो हमारा इस 35 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 33। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या हमारा आया, 33 आ गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। तो क्या लिखा है कि एक कोड भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रांग, 298 का मतलब है आयरन इज स्ट्रांग, 387 का मतलब है आयरन एंड स्टील। तो हमें एंड के लिए कोड खोजना है। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, और 7 2 8 और 3, इन्हीं में से एक आएगा। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले 972 का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखा है, स्टील इज स्ट्रांग। तो सबसे पहले क्या आ गया, स्टील इज स्ट्रांग। तो दूसरा जो हमारा क्या है कोड 258 का, क्या लिखा है, आयरन इज स्ट्रांग। फिर इसी तरह मैंने लास्ट क्या लिखा हुआ है, 387। क्या लिखा है, 387 का, इसका क्या लिखा है, आयरन एंड, और क्या लिखा है, स्टील, आयरन एंड स्टील। और हमें निकालना किसके लिए है, एंड के लिए ही निकालना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसका 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 निकालना है, एंड का निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयरन और स्टील किस किस में आता है। ठीक है, उससे हिसाब से क्या उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अब क्या देखते हैं, इसको है जो रब करके क्या एंड के लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बनता है, आयरन के लिए हम लोग ढूंढते हैं। तो आयरन क्या यहाँ पर है, थर्ड वाले में और सेकंड वाले में है। तो सेकंड में देखिए, थर्ड और सेकंड में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। तो कॉमन कौन सा यहाँ पे नंबर है, 8। 8 नंबर क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आयरन के लिए तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया है, 8 आ गया है। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं किसके लिए है, स्टील के लिए। तो स्टील के लिए पहले तीसरे में है और पहले में है। तो दोनों में कॉमन देखते हैं कौन सा नंबर है, 7 है।
कौन सा है जो नंबर 7 कॉमन है? 7। तो स्टील के लिए भी क्या आ गया यहाँ पे? 7। तो हमारा जो एंड के लिए बचा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? एंड के लिए सिर्फ एक नंबर जो बचा है, एंड के लिए हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? 3। तो एंड के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया है? 3। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। बहुत ही अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा कि प्रश्न में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, फिर आप उसको अच्छे से निकालिएगा। तो क्या लिखा है? एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक शब्द गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। श्रृंखला क्या है हमारी? एथनिक, आइस बॉक्स, ऑक्सन, एंटाइस। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड इन चारों में से इसमें रखेंगे जो श्रृंखला को पूरा कर देगा। चार कौन कौन से हमारे पास वर्ड है? क्रॉनिक है, एब्सेंस है, सेंचुरी है और फॉरगेटफुल है। तो सबसे पहले बात समझने वाली है कि इसमें यहाँ पे पैटर्न क्या लगेगा, क्या ऐसा पैटर्न लगाएंगे कि जो इसको श्रृंखला को पूरी करेगा। तो पहले हम लोग श्रृंखला को लिख लेते हैं, क्या लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? एथनिक है। फिर है जो यहाँ पे दूसरा नंबर वर्ड क्या है? आइस बॉक्स है। फिर तीसरा यहाँ पे क्या है? ऑक्सन है। फिर चौथा क्या है यहाँ पे? एंटाइस है। तो हमें क्या बताना है? पांचवा वर्ड बताना है यहाँ पे, इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या है जो लगा देंगे कि ये डायरेक्ट वर्ड ही आ जाए उस पर, क्योंकि यहाँ पे इसका सिंपल है, एथनिक है, आइस बॉक्स है, ऑक्सन है, एंटाइस है, ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि इसमें यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो हमारा पैटर्न लगेगा, जो हमारे यहाँ पे लिखना है वो क्या लिखा है कि देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा कि शब्द के अंतिम दो अक्षरों को, दो वर्ड या दो अक्षरों को लेना है और उससे आगे वाला शब्द बन रहा है। क्या लिखा है? अगले शब्द के पहले अक्षर बन जाते हैं। अगले शब्द के पहले जो अक्षर हैं वही देखिए बनेंगे। तो पहले अक्षर बन रहे हैं। प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, बन रहे हैं कैसे? देखिए, शब्द के अंतिम दो अक्षरों को लेना। देखिए इस शब्द का देखा, एथनिक के आखिरी के दो अक्षर क्या हैं? आई और सी हैं। क्या है? आई और सी हैं। इसी से अगले शब्द के पहले अक्षर बन रहे हैं। अगले शब्द में अगर पहले दो अक्षरों को देखा जाए, पहले दो अक्षर लीजिए या पहले दो अक्षरों से शब्द बन रहे हैं, पहले दो अक्षरों से शब्द बन रहे हैं। ठीक, देखिए क्या आई सी लिया तो यहाँ देखिए आइस, दूसरा ये वर्ड है उससे देखिए बन रहा है आइस बॉक्स। ठीक, इसी तरह अब इसके आखिरी के दो वर्ड लेंगे, ओ एक्स, उसके देखिएगा अगले वर्ड के पहले दोनों को बन रहे हैं, ऑक्सन बन रहा है। फिर उसी का इसका आखिरी का लेंगे तो इसका क्या है? ई एन। तो अगले का देखिए जो नया बन रहा है ई एन, एंटाइस। अब इसके आखिरी के दो वर्ड क्या हैं? सी ई। क्या है हमारे? सी ई है। तो अब अगर हम लोग देखा जाए तो सी ई, ठीक है, स्मॉल में है तो वैसे जैसे जो लिया गया वैसे ही आप लोग लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल में क्या? सी ई है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी ई से अगला वर्ड कौन सा है? ये सी एच है तो ये तो नहीं है, ये तो ए से है तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए सी ई एन टी यू आर वाई, यही सी ई से पूरा कंप्लीट कर रहा है, सी ई एन टी यू आर वाई। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? अगला वर्ड हमारा सी ई एन टी यू आर वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही पैटर्न वाला लॉजिक वाला क्वेश्चन था, लॉजिक इसमें बहुत लगना था। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। क्या पूछ रहा है? यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अब है जो अच्छे से पूछे जाते हैं कैलेंडर वाले में। तो चार ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं कि बुधवार, मंगलवार, रविवार और सोमवार। इस तरह का आपके हमने पिछले भी करवाया हुआ है वीडियोस में, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का आएगा, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे मस्ट क्या है कि प्रैक्टिस ही इंसान को सबसे परफेक्ट बनाती है। ठीक है, हम तो आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चंस लाते रहेंगे, मगर आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी को बार बार करना पड़ेगा। उसी तरीके से बनते हैं, उसी लॉजिक के बनते हैं। जब तक आप जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतने लॉजिक पता चलेंगे और उसी तरह से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई उस टाइम ऐसा फंसता है कि जो आपको उस टाइम क्या लॉजिक ही सिर्फ काम आता है। ठीक है, तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उनकी जो प्रैक्टिस करिए। तो देखिए इसमें क्या लगेगा। तो जैसे इसमें लिखा है क्या सबसे पहले लिखा क्या है उसको लिख लेते हैं कि महीने का क्या लिखा है? महीने का चौथा दिन, महीने का चौथा दिन क्या है? शुक्रवार है। क्या है? महीने का चौथा दिन क्या है? शुक्रवार है। ठीक है, यही लिखा है। और महीने में है जो
सप्ताह में दिन कितने होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मतलब हर 7 दिन बाद क्या फिर है जो फिर आएगा? शुक्रवार आएगा। फिर क्या आएगा? फिर शुक्रवार आएगा। यही तो होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? महीने का चौथा दिन। क्या? महीने का चौथा दिन। महीने का चौथा दिन और प्लस कर देंगे कितना? सप्ताह में जितने दिन होते हैं, सप्ताह के दिन। ठीक है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? पहले तो महीने का चौथे दिन प्लस 7, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11। तो हर 11वां दिन क्या हो जाएगा? 11वां दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। हर 11वां दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। फिर वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? अब ये जो हमारा 11वां दिन आया, अब महीने का 11वां दिन, ठीक है, और प्लस फिर से 7 दिन, तो क्या आएगा? 18वां दिन। 18वां 11 + 7 कितना होता? 18। तो 18वां दिन भी क्या हो जाएगा हमारा? फिर से शुक्रवार होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हमें निकालना कहां तक है? ये देखिएगा, आपको 25वां दिन निकालना है। फिर 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा? 25वें दिन के बाद तीसरा दिन मतलब 25 + 3 28वां दिन निकालना है आपको। 28वां दिन हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? 18 में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा? 25। तो 25वां दिन फिर से क्या हो जाएगा? शुक्रवार ही होगा हमारा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। 25वां दिन फिर से शुक्रवार होगा, तो 25वां दिन जब शुक्रवार है तो 26वां दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 27वां दिन क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। और हमारा क्या? 28वां दिन क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। क्या आएगा? सोमवार। तो जो हमारा जो 28वां दिन आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? सोमवार आएगा। मतलब 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा? हमारा सोमवार होगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जो पहले आए उसे चुन लें। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? वॉयजेस, वाउचर, वॉलंटियर या वोल्ट मीटर। 4 ऑप्शन भी हमारे पास कौन से? वही वॉयजेस, वाउचर, वॉलंटियर और वोल्ट मीटर। आपको क्या बताना है कि जो सबसे पहले आएगा। क्या क्या लिखा है? शब्दकोश के अनुसार पहले उन्हें जो क्या उनके क्रम के अनुसार चुने, फिर जो सबसे पहले आएगा उसे क्या करना है? लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग है जो क्या वर्डों को लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या वर्डों को लिख लेते हैं जैसे वो लिखे हुए थे। फिर क्या आता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या नंबरिंग कर देते हैं? 1 2 3 और 4। अब देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे अगर तीन सारे सब में देखें तो सबसे पहले क्या है? V है, सब में है। उसके बाद O क्या है? O भी सब में है। अब अगर थर्ड जब नंबर पे हम लोग जाएंगे तो देखिए क्या है? Y है, Y तो बिल्कुल आगे, जो U है, फिर L है, L है। तो सबसे पहले क्या आता है? L आता है, तो सबसे पहले L लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है? L के बाद अब देखिए L किस में है? इसमें है और इसमें है। L देखा जाए तो सिर्फ इन दोनों में है। तो अब इसमें देखिए क्या आ रहा है? U आ रहा है चौथा अल्फाबेट, और इसमें T आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आता है? T आता है या U आता है? तो सभी को पता है सबसे पहले क्या आता है? T आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? T। तो जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? सबसे हमारा पहला हो जाएगा। जो चौथा वाला था वो हमारा पहले आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वॉलंटियर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वॉलंटियर आएगा। फिर बचता है VOUCHER, VOYAGS। तो VO इसमें है, VO इसमें है, तो Y क्या है? और इधर क्या है? U। थर्ड अल्फाबेट क्या है इसमें? Y, इसमें क्या है? U। तो सबसे पहले क्या आता है? U आता है, तो वाउचर वाला पहले आ जाएगा, और जो वॉयजेस वाला सबसे आखिरी में आएगा। तो इसमें क्या पूछा था? शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जो पहले आए उसे चुने। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया? वोल्ट मीटर हमारा क्या हो गया है? पहले नंबर का हो गया। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में नहीं है? वर्णमाला क्रम में नहीं है मतलब एक लाइन से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं क्रम से। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? ब्लैंक, एलॉय, एम्प्टी या बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? किस अक्षर नहीं है, क्रम में नहीं है। अच्छे से पढ़िए, क्रम में नहीं है लिखा है। तो सबसे पहले ब्लैंक का हम लोग देखते हैं। तो जो क्या क्या होता है? बी से स्टार्ट हो रहा, तो बी आया पहले। ठीक है, फिर जो एल आ गया, चलिए, फिर क्या? ए आ गया, जो कि क्रम में नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया।
मतलब क्या लिखा था, क्रम में नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें क्रम में नहीं है पूछ रहा था। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 वाला भी हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है, ALLOY। तो सबसे पहले क्या है, ए है, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। फिर क्या, एल आता है, एल आया, फिर भी एल आया, फिर एल आया, फिर ओ आया, फिर वाई आया, बिल्कुल मतलब क्रम से चला। ठीक है। उसी तरह थर्ड वाला भी हम लोग अगर देख लें तो क्या है, एम्प्टी है। पहले ई आता है, बिल्कुल सही है, फिर एम आता है, ये भी सही है। एम के बाद देखिए पी आता है, फिर टी आता है, फिर वाई आता है, ये भी क्रम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। फिर लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है, क्या लिखा है, बिगिन लिखा है। तो सबसे पहले क्या आता है, बी आया, फिर ई आता है, ई सी डी ई एफ जी आया, जी एच के बाद आई आया, जे के एल एम एन। तो हमारा जो ये भी बिल्कुल सही क्रम है। जो क्रम में सही नहीं था वो क्या था, ब्लैंक ही नहीं था, जो क्रम में नहीं है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था हर एक एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर किया गया है, और भी वीडियोस को अच्छे से देखिए और उन्हें समझिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोगों को लग भी रहा है। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें जो क्षमा करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।